हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत निष्ठा। एक संत थे वृंदावन में। ये संत हर एक दिन भागवत सुना करके राधारानी को प्रसन्न कराते थे। प्रत्येक दिन नित्य नियमित था भागवत एक अध्याय पाठ करना, राधारानी को सुनाना। प्रत्येक दिन जब तक राधारानी को भागवत नहीं सुनाते थे तब तक ना जल पान करते थे, ना तुलसी पान करते थे, ना और कुछ भोजन प्राप्त करते थे, कुछ नहीं करते थे जब तक राधारानी को भागवत सुबह उठ कर नहीं सुना है तब तक। तब धीरे धीरे उम्र बढ़ते गया, लगभग जब 60, 65, 70 साल धीरे धीरे बढ़ते गए उम्र, तब एक दिन ऐसे हुई और उनको भागवत लेकर बैठे और दिखाई नहीं दे रहे, कोई भी शब्द ब्रह्म कुछ नहीं दिखाई दे रहे। कैसा पढ़ूं, कैसा सुनाऊं मेरे राधारानी को, राधारानी सरकार को कैसा सुनाऊं भागवत। तब मन में बड़ा दुख आ रहा है और दुख आते हुए धीरे धीरे आँख से आंसू आने लगा और रो रहे, बैठ कर रोते रोते शरीर में रहने वाला कपड़ा जो था वो कपड़ा भी भीग रहे, इतने रो रहे हैं। राधारानी को मैं आज कथा नहीं सुना पाई, इतने भागवत निष्ठा थे। तब फिर क्या हुआ, देखिए भगवान की क्या चाल है और स्वयं राधारानी का क्या चाल है। और स्वयं राधारानी ने कृष्ण को भेजा, संत के पास भेजा, एक ही कपड़ा दे करके। और वो भेजा तो कैसे भेजा, बोले जाओ बाबा का पास। और स्वयं कृष्ण छोटे बालक बन करके है और बालक बन करके बाबा से बोले बाबा क्यों रो रहे हो, बाबा क्यों रो रहे हैं, आप बताइए ना क्या परेशानी हुई, कुछ नहीं मिल रहा है, प्रसाद दे दूँ। नहीं, प्रसाद अभी नहीं पाऊँगा, क्या हुआ जी आप बताओ, मैं कुछ आपको सहायता कर सकता हूँ। तब बाबा ने कहा देखो, मैं उम्र में बड़े होने के नाते और धीरे धीरे वृद्ध अवस्था में मेरा को आँख में दृश्यहीन हो गया, मैं हर एक चीज़ को अदृश्य देख रहा हूँ, मतलब मैं अंधा हो चुका हूँ। मैं प्रत्येक दिन भागवत पढ़ करके सुनाता था राधारानी को, मेरा यह नित्य नियमित कार्य था। सुबह उठना, पहले उठकर नहा धो करके मैं पहले भागवत एक अध्याय पाठ करना, इसका बाद में जल तुलसी ग्रहण करता था, नहीं तो प्रसाद ग्रहण करता था। लेकिन जब तक मैं पाठ नहीं करता तब तक मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करता था। अच्छा, तब आपका आँख को मैं ठीक कर दूं। तब भगवान स्वयं कृष्ण बालक रूप में आकर के बोले, कृष्ण कहते हैं बोले मैं आपका आँख को ठीक कर देता हूँ ना, आपका पास कौन सा दवाई है, कैसा ठीक हो जाएगा बताइए। तब कृष्ण ने स्वयं एक छोटे कपड़ा देता है, छोटे कपड़ा, बोले इसको लेकर जाइए, पट्टी बांध लीजिए आँख में, पट्टी बांध करके सो जाइए। जब आप सो जाओगे आप देखना फिर दूसरे दिन सुबह। तो छोटे बालक के बात के ऊपर विश्वास करके बाबा ने ले लिया पट्टी, और पट्टी दे करके स्वयं कृष्ण वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो बाबा ने रात को पट्टी लगाकर सो गया और सुबह उठ करके देखता है हर एक प्रत्येक जगत दृश्यमान हो रहा है और श्रीमद् भागवत भी ठीक मैं पढ़ पा रहा हूँ। तो मन में सोचा कि बालक कौन था पहला, दूसरा ये पट्टी में क्या है। तो पट्टी आँख से उठा करके खोल कर देखता है, तब उसमें खोला है, देखा है उसमें लिखा है राधारानी का नाम, राधे 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 लिखा हो। आश्चर्य हो गया। बाबा ने सोचा ये जो मेडिसिन, ये दवाई जो पट्टी का ऊपर लगा कर दिया वो और कोई व्यक्ति नहीं होगा, वो स्वयं कौन होगा, वो कृष्ण हो गए। ये कृष्ण का लीला था, लेकिन मैं कृष्ण को पाकर भी नहीं पाया, कृष्ण को मैं पहचान नहीं पाया। कृष्ण मेरा पास आए और वो मेरा हाथ से छूट गए और धीरे धीरे रोने लगा। बोला क्या हुआ, मैं भागवत पढ़ रहा था लेकिन फिर भी मैं कृष्ण को नहीं पा पाया। मैं राधारानी को सुना रहा था लेकिन वही कृष्ण आकर मेरा आँख को ठीक करके। देखिए भगवान की जब भगवत निष्ठा हो जाता है, जो भागवत निष्ठा हो जाता है, जो भगवान को कुछ ना कुछ सुनाना चाह रहा है तो भगवान स्वयं उसका सहायता करता है। इसी प्रकार की कहानी बहुत प्रकार की आप धीरे धीरे सुनते रहिए। इस प्रकार, इसलिए भगवत निष्ठा
कैसा भागवत निष्ठा सुनना, भगवान का कथा सुनना, उसका बाद में धीरे धीरे अपना जीवन में उतारो। तो आप देखिए भगवान आपका सारा काम करेंगे। इसलिए तो शास्त्र में बताते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनाम हृदयेषु यत्र गायन्ते मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं जोगी का हृदय में वास नहीं करता हूँ। यदियो जोगी लोग का हजार हजार साल तक ध्यान करते हैं, मैं जोगी का हृदय में वास नहीं करता हूँ। और कहाँ वास करता हूँ? ना हजार हजार लक्ष्मी, हजार हजार लक्ष्मी